हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में हम इसी पेंट का कटिंग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बैक पार्ट में कोई भी क्रीज नहीं है और इस तरह से आप फ्रंट भी देख सकते हो। तो हमारी फ्रंट भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी क्रीज नहीं है। तो चलिए अभी आप सबको बहुत ही पेंट सीखना था, मतलब कि पेंट कटिंग करना एकदम आसान है। जब तक हमें मेथड नहीं बता रहता तब तक हमें मुश्किल लगता है कि हमारा क्रॉच पॉइंट में ऐसे झोल आता है, वो आता है। लेकिन ये देखने के बाद आपको बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और एकदम सिंपल और आसान तरीका है। आज हम जो पेंट बनाने वाले हैं वो रेगुलर पेंट है, जो हम कुर्ती में वेयर करते हैं, ठीक है, जो हम रेगुलर कुर्ती में पहन सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आपकी जो भी मेजरमेंट है आपको वो नोट कर लेना है और फिर मैं जो मेथड बोल रही हूँ ना आपको वहाँ पे मतलब कि आपको सब कुछ वो लिख लेना है। फिर मैं जो मेथड बोल रही हूँ ना आपको वो मेथड यूज़ करना है, ठीक है। साइज़ को नहीं देखना है मैं कौन सी साइज़ यूज़ कर रही हूँ और आपकी साइज़ कौन सी है वो नहीं देखना है, आपको सिर्फ मेथड यूज़ करना है, ठीक है। मैं जहाँ पे अपनी साइज़ यूज़ कर रही हूँ आप वहाँ पे अपनी साइज़ यूज़ करो, ओके। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे ऑन फोल्ड फैब्रिक कर लिया है, 2 ऑन फोल्ड फैब्रिक इस तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 4 फोल्ड भी कर सकते हो। अगर आप 4 फोल्ड करोगे ना तो आपको दोनों पार्ट मतलब एक साथ में ही कट हो जाएंगे। तो मेरे पास अभी है ज़्यादा फैब्रिक, तो मैं इस तरह से ओके क्लियर। मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो 4 फोल्ड कर दो तो आपका एक साथ में कटिंग हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप अलग कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें समझ में सब कुछ आ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए अभी हम इसका स्टार्ट करते कटिंग। तो हम सबसे पहले यहाँ से 2 इंच इस तरह से 2 इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले तो यहाँ पे 2 इंच इस तरह से करते जाओ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। टू इंच के गैप पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और फिर वो मार्क को इस तरह से पूरा सीधा मिला देंगे। और यहाँ से हम ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर इस तरह से। अभी देखो यहाँ पे हमने जो 2 इंच का ऐसा गैप रखा है उसको भी ध्यान में नहीं रखना है, वो हम बैक पार्ट के टाइम ध्यान में रखेंगे। अभी हमने जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ की है ना 2 इंच की गैप पे, हम वहाँ से जो भी मार्किंग करेंगे ना हम आगे का वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले अपनी यहाँ से अपना लेंथ देख लेना है। अगर आप बाद में देखते हो तो भी चलेगा लेंथ। तो यहाँ से हम पहले ऊपर का कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले अपनी वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट जो हमारी ये वाली जो हमारी पैंट है वो रेगुलर है, जो हम रेगुलर कुर्ती में वेयर कर सकते हैं और एकदम हमें कंफर्टेबल रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपकी जो भी हिप है उसमें प्लस 5 इंच करो। तो मेरी हिप है अभी 32.5 इंच, मैं उसमें प्लस करूँगी 5 इंच, मुझे कितना मिलेगा 37.5 इंच। उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 4, कितना मिलेगा 9.37 इंच। तो अभी यहाँ से हम मार्क करेंगे 9.37 इंच। उसको डिवाइड बाय 4 क्यों, क्योंकि हमने जो हिप राउंड लिया है वो तो हमने पूरा लिया है ना, जो हिप राउंड लिया है वो पूरा लिया है। तो हमें उसको हमारे जो पेंट हम कटिंग करते हैं तो उसका 4 पार्ट रहता है। हम जो पेंट कटिंग करते हैं तो जैसे हमने ऑन फोल्ड फैब्रिक रखा है ना, तो ये जो हमारा कट होगा वो 4 पार्ट में कट होगा ना, इसलिए हम उसमें डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो अभी हमें जो भी मिला है उसको हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमें कितना मिला है 9.37 इंच। तो हम अभी पेंट है तो इसमें थोड़ी लूजिंग आएगा तो चलेगा, हम यहाँ पे 9.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 9.5 इंच। वहाँ से हमें
जितना हमने यहाँ पे मार्क किया हमें सेम उतना ही 9.5 इंच यहाँ पे भी मार्क कर देना है, 9.5 इंच। और फिर उसको इस तरह से स्ट्रेट मिला दो, इस तरह से। और फिर इतना स्ट्रेट मिला दो, ठीक है। इतना होने के बाद अभी हमें यहाँ पे हमारा जो क्रोच का है वो लेंथ उसका लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला है हमें क्रोच, यहाँ पे क्रोच की लेंथ लेने के लिए कि हमारी जो भी हिप है उसको डिवाइड बाय 4 करो पहले। तो मेरी हिप कितनी है 32.5 इंच, उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 4, हमें कितना मिलेगा 8.12 इंच। उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, कितना मिलेगा 10.12 इंच। अभी हमने जो हमें मिला ना वो हमें बेल्ट के साथ मिला है, तो उसमें से हमें, आपको अगर बेल्ट साथ में नहीं रख होता पेंट का, अगर आप प्लाजो बना रहे हो तो आप साथ में रख सकते हो, लेकिन अभी हम पेंट बना रहे हो तो पेंट का बेल्ट हम अलग से ऐड करेंगे। तो अभी हमें जो मिला है ना वो पेंट के साथ इंक्लूड इसमें हमें बेल्ट इंक्लूड मिला है, जो मिला है वो, तो इसमें से हम बेल्ट माइनस कर देंगे। तो आपको जो जितना भी बेल्ट ऊपर का रखना है ना इतना माइनस करना है। अगर आपका बेल्ट 1.5 इंच का है तो यहाँ से आप माइनस करोगे 1.5 इंच। अगर आपका बेल्ट 2 इंच का है तो आप यहाँ से माइनस करोगे 2 इंच। तो अभी मैं जो मेरा बेल्ट रखूँगी वो 1.5 इंच का रखूँगी, तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.5 इंच। हमें कितना मिला 8.62 इंच। तो अभी मैं यहाँ से मार्क करूँगी 8.62 इंच। तो 8.62 इंच कितना होता है 8.5 के ऊपर 1 लाइन जितना। आपकी हिप कोई भी हो, आपकी हिप कितनी भी बड़ी साइज हो, आपको ये ध्यान में रखना है, सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अभी यहाँ से हमें आगे कितना जाना है, तो हमारी यहाँ से हम आगे कितना जाएंगे, तो आगे के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो हमारी हिप 20 to 29 है, तो हम यहाँ से आगे जाएंगे 1.25 इंच। अगर हमारी हिप 30 से 39 तक है तो हम यहाँ पे आगे जाएंगे 2 इंच। अगर हमारी हिप 40 से 49 है तो हम यहाँ पे आगे जाएंगे 3 इंच, यहाँ पे आगे जाएंगे 3 इंच। अगर हमारी हिप 42 कितनी भी प्लस है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.52 4 इंच जितना। ओके, क्लियर है इतना। और फिर यहाँ पे हम क्रोच पॉइंट मार्क करेंगे। तो हम अभी हमारी हिप आएगी 30 to 39 के बीच में आएगी ना, तो हम यहाँ पे 2 इंच आगे जाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देंगे। और सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई, हमें यहाँ से 2 इंच जितना पहले ऊपर का छोड़ देना है, क्योंकि हम बैक पार्ट भी साथ में कट कर रहे हैं ना, इसलिए हम 2 इंच छोड़ देंगे। अगर हम बैक पार्ट नहीं कर रहे होते तो हम बैक पार्ट साथ में नहीं करते तो चलता, लेकिन अभी मैं बैक पार्ट भी साथ में कट कर रही हूँ ना, तो हम पहले यहाँ से इस तरह से 2 इंच जितना छोड़, अकॉर्डिंग कितना छोड़ना है वो मैं अभी सब कुछ एक साथ बताऊंगी ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे शायद। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको साइज के अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे कितना छोड़ना है, यहाँ पे कितना छोड़ना है, ठीक है। तो अभी ये जो हमने पहले मार्किंग किया ना, यहाँ से हम डाउन आए ना वो, तो हमारा यहाँ पे क्रोच का मार्क कितना, अभी ये हमारा जो है वो हमारा अभी हमें ये नहीं देखना है, ठीक है। सॉरी वो मैंने गलती कर दी है। हमें यहाँ पे हमने जो अभी जो नया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ना वहाँ से देखती हूँ, ये वाला है जो अभी हमारा सही वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा क्रोच का लेंथ था वो तो वेस्ट लाइन थी, वो तो हमने इसे ही रखनी है। सिर्फ हमें क्रोच का लेंथ बढ़ाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाउन आ गया ना, तो यहाँ पे डाउन जाना होगा। तो हमारा क्रोच का लेंथ कितना था 8.62 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरह से फिर से 8.62 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। फिर हमें क्रोच हमारे हिप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ के कितना बार जाना है 2 इंच, तो हम यहाँ पे 2 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देंगे। अभी हम क्रोच का शेप देंगे, तो यहाँ से हमें क्रोच का सेंटर लेना है, फिर वो दोनों का सेंटर लेना है, और फिर यहाँ से हमें इस तरह से राउंड घुमाते हुए ऐसा क्रोच का शेप दे देना है। ओके, देखो अभी मैं जो कर रही हूँ ना वो अभी
अभी की साइज पकड़ लो कि 30 टू 39 तक की है। अगर मैं सब कुछ पेंट में साइज के हिसाब से अलग अलग है, अगर मैं सब कुछ इसी में समझाने जाऊंगी तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी आप फॉर्मूला देख लो, बाकी में वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूंगी कि आपको एक ही साइज में सब कुछ अलग अलग कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से बाहर गए इतना, फिर हमें अभी हमें अपनी लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, हमारी जीतूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से अभी देखो हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ हमारी कितनी है, फ्लोर लेंथ 14 इंच। 14 इंच में से हम, अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आपको 1 इंच माइनस करना है, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप ½ इंच माइनस करो। तो मुझे नॉर्मल चाहिए तो मुझे मतलब नॉर्मल चाहिए तो मैं कितनी माइनस करूँगी, ½ इंच। तो माइनस 0.5 इंच, मैं कितनी बोली 39.5 इंच। उसमें से हम ऊपर का बेल्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो हमारा बेल्ट निकल जाएगा। हमारा बेल्ट हमने कितना रखा था, 1.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो हमें कितना मिला, 38 इंच। तो अभी उसमें हम प्लस ½ इंच, यहाँ पे हमारा ऊपर बेल्ट के वहाँ प्लस होगा, प्लस 0.5 इंच, हमें कितना मिला 38.5 इंच। तो अभी हम यहाँ पे जो पहला मार्क करेंगे ना, वो इस तरह से 38.5 इंच करेंगे, ओके। और फिर वहाँ से नीचे हमें मतलब कि देखो हमें जो पट्टी फोल्ड करेंगे वो कितनी चाहिए। अगर आपको 1 इंच की चाहिए पट्टी तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क छोड़ेंगे। अगर आपको 1.5 की चाहिए तो आप 2 इंच का छोड़ो, इसके बाद हमारी लेंथ के बाद में। लेकिन आप 1.5 इंच सबके लिए सही रहेगा, क्योंकि 1 इंच का पट्टी ही अच्छा लगता है, उससे बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ से 1.5 इंच का इस तरह से एक और मार्क कर देंगे, वो जो हमारी बॉटम में फोल्ड रहता है ना, वो होगा। तो इस तरह से पहले हम पहला मार्क है वो कर देंगे, और उसके बाद हमारे फोल्ड का, बॉटम फोल्ड का जो मार्क है वो कर देंगे। इतना होने के बाद अभी हम यहाँ पे अपना थाई और सबका मेजरमेंट जो है वो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो क्रॉच पॉइंट है ना, वहाँ से हम सेंटर लेंगे। यहाँ से जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी उसका सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम अपना थाई और नी का जो भी है वो माप लेंगे। तो यहाँ से हमें नी का कैसे देखना है, यहाँ पे देखो हमारी थाई की लेंथ कितनी थी, यहाँ पे आपको थाई लेंथ और नी लेंथ देख लेनी है। तो मेरी थाई लेंथ है 12 इंच, तो मैं यहाँ पे 12 इंच के मार्क करूँगी, और मेरी नी लेंथ है 27 इंच, तो मैं यहाँ पे 27, उसमें 36 इंच, तो मैं यहाँ पे 36 पे मार्क करूँगी। अगर आपको इस तरह भी लेंथ मिल गया तो हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे देखो इस तरह से। और अभी हम यहाँ पे थाई और नी और बॉटम का ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें थाई में क्या करना है, अभी देखो हमारी थाई, आपकी जितनी भी थाई है ना उसमें आपको लूजिंग ऐड करना है। तो आपको लूजिंग कितना ऐड करना है, आपकी जितनी भी थाई है उसमें +1 इंच करना है। तो अभी मेरी थाई है 18 इंच, तो मैं 18 + 1 करूँगी, कितना मिलेगा 19 इंच। उसको डिवाइड बाय 4 करो, कितना मिलेगा 4.75 इंच। तो जो 4.75 इंच मिला है वो हमें कहाँ से दिखना है, ये जो हमने सेंटर लिया ना, पहले तो उसको भी एक सीधा ऐसे लाइन कर दो। ये जो हमने क्रॉच पॉइंट और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हमने इस तरह से सेंटर निकाला पहले। तो हमने जो सेंटर मार्क मिला वहाँ से हमें यहाँ पे देखना है कि ये दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, 5.5 इंच, 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखते जाएंगे, 5.5 इंच, 5.5 इंच, यहाँ पे भी एक ये सीधा वाला कर दो, और यहाँ से 5.5 इंच, और ये लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे।
इस तरह से। अभी हमें सेंटर लाइन मिल गया, तो अभी हमें जो 4.75 मिला था वो हमें यहाँ पे सेंटर से मार्क करना है। तो हम सेंटर से यहाँ पे 4.75 मार्क करेंगे, 4.75 इंच यहाँ पे, 4.75 इंच यहाँ पे और 4.75 इंच यहाँ साइड, 4.75 इंच यहाँ पे। फिर हमें नी का लेना है, तो हम नी में भी हमें 1 पॉइंट प्लस करना है। तो अभी मेरी नी कितनी है 15 इंच, तो मैं उसमें प्लस करूँगी 1 इंच, तो मुझे कितना मिलेगा 16 इंच। उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 4, तो हमें कितना मिलेगा 4 इंच। तो हमारी जो नी है वहाँ से हम 4 इंच का मार्क करेंगे। तो 4 इंच हमें यहाँ रखना है, यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 4 इंच, इस तरह से 2 मार्क करना है, 4 इंच और 4 इंच। उसके बाद हमें बॉटम लेना है, तो हमारी जो बॉटम है उसमें भी हम प्लस 1 इंच ही लूजिंग ऐड करेंगे। तो अभी देखो मेरी बॉटम है वो है 11.5 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, 11.5 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, तो मुझे कितना मिलेगा 12.5 इंच, 12.5 इंच। उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 3 इंच। तो हमें यहाँ पे जो बॉटम है वहाँ पे हमें मार्क करना है 3 इंच पे, इस तरह से 3 इंच और यहाँ साइड भी 3 इंच। अभी हमने ये जो 3 मार्किंग लगे हैं ना उसको इस तरह से स्ट्रेट तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दो, ऐसे। यहाँ पे थाई पे आके हमारा जो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचो और यहाँ से इस तरह से इसको शेप दे दो, थोड़ा सा राउंड घुमा के इस तरह से, ओके। और यहाँ पे भी थोड़ा सा 0.25 जितना अंदर आना है और फिर इसके साथ मिला देना है, थोड़ा सा 0.25 जितना आपको इतना थोड़ा सा अंदर की साइड आना है 0.25 जितना, और फिर इसको क्रॉच पॉइंट के साथ इस तरह से मिला दो, ओके। इतना क्लियर हो गया इस साइड। अभी हमें अपना ऑन फोल्ड जो फैब्रिक है वहाँ से इस तरह से देखना है, या वहाँ पे भी हम तीनों पार्ट को इसी तरह से मिला देंगे। फैब्रिक का कलर ऐसा है तो शायद आपको हो सकता है चौक न दिखाई दे, तो लेकिन मैं एक बार आपको पेपर पे भी कटिंग करके दिखा दूंगी। मैं सोची थी कि पेपर में ही कटिंग करके दिखाऊं, लेकिन फिर सोचा कि इसमें ही कटिंग करके दिखाती हूँ ताकि सबको यकीन हो कि नहीं ये कटिंग सही है, मतलब ऐसा। तो इसलिए मैंने ये पहला वीडियो मेन फैब्रिक पे ही डायरेक्ट कट करने का सोचा, फिर आपको मैं उसमें भी बता दूंगी, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे देखा ना, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हिप लाइन है ना, हिप का क्रोच लाइन, वहाँ पे इसको इस तरह से थोड़ा सा ऐसा जाने दो, देखो इस तरह से। यहाँ पे जो हमारा हिप लाइन है, हिप यहाँ पे जो क्रोच लाइन, इसको अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो जो क्रोच लाइन है उसको इस तरह से स्ट्रेट ले लो, और फिर जहाँ पे क्रोच लाइन यहाँ पे मिल रहा है ना, वहाँ पे ये लाइन को इस तरह से मिला दो, थोड़ा सा शेप देते हुए। और अगर आपका हिप साइज बड़ा है तो आप और यहाँ पे 0.25 का मार्क छोड़ के यहाँ पे वेस्ट पे मिला दो। अभी ये हमारा फ्रंट का हो गया पूरा कटिंग रेडी, ये हमारा फ्रंट हो गया। अभी हमें बैक में क्या चेंजेस करना है, तो वो मैं बैक में जो चेंजेस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैं अपना जो, हाँ, इसमें जो पिंक चौक है मेरे पास, इतना छोटा सा ही है, वरना अगर बड़ा होता तो मैं यूज़ कर लेती, इतना छोटा है तो मैं इसमें बता देती हूँ। और है लेकिन आपको ये वाला दिखेगा नहीं, शायद दिखेगा नहीं ना, इसलिए मैं पिंक वाला यूज़ कर देती हूँ। तो अभी बैक पार्ट में इतना होने के बाद ये फ्रंट हमारा पूरा रेडी है। अगर आप फ्रंट सिंगल कट कर रहे हो तो आप यहाँ पे फ्रंट को इस तरह से कट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें बैक में क्या करना है, देखो हम दोनों पार्ट एक साथ ही कटिंग कर ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको बैक में दिखाती हूँ। तो बैक में हमें क्या करना है, जितना हमने यहाँ पे गैप रखा उतना ही हमें ऊपर रखना है। तो हमने यहाँ पे कितना रखा है 2 इंच। अभी ये जो हो रहा है वो बैक पार्ट का हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कितना रखा है 2 इंच, तो हम यहाँ पे भी 2 इंच पर ही इस तरह से मार्क करेंगे, 2 इंच यहाँ पे इस तरह से ऊपर जाने देंगे और 2 इंच। फिर हमने यहाँ पे भी 2 इंच रखा है, तो हम यहाँ पे भी बाहर की साइड भी 2 इंच इस तरह से एक पहले मार्क कर देंगे, 2 इंच।
यहाँ पे मार्क किया, और ये दोनों 2 इंच है ना, उसको ये पहले तो आप इस तरह से मिला दो। यहाँ पे देखो इस तरह से ये 2 इंच, और इसको इस तरह से ये जो हमारा है ना ऐसे सीधा रखना है, और यहाँ पे इसको मिलाना है। इस तरह से। क्लियर? सॉरी इतना डार्क नहीं हो रहा है चौक, मैं बहुत ट्राई कर ली, लेकिन फैब्रिक भी हमारा कॉटन है तो वो ज़्यादा हम इसमें वजन भी नहीं दे सकते। तो हमने जितना हमने क्रोच लिया उतना ही हमने यहाँ पे लिया, और जितना हमने यहाँ पे लिया उतना ही हमने यहाँ पे 2 इंच प्लस कर दिया। तो अभी वो 2 इंच, अभी हमें नी पॉइंट और बॉटम देखना है। तो हमने जितना हमें यहाँ से बाहर आना है 1 इंच। अभी हमने ये नहीं देखना है, जो हमारा मेन है ना वहाँ से नीच से हमें ऊपर आना है, यहाँ पे आगे आना है 1 इंच, और बॉटम से भी हमें आगे आना है 1 इंच। तो ये भी 1 इंच। फिर ये दोनों लाइन को हमें इस तरह से स्ट्रेट मिलाना है। देखो दोनों मार्क को इस तरह से मिला दो, और यहाँ से हमने जो 2 इंच लिया ना, तो हिप जो हमारा है वहाँ तक हम इस तरह से 2 इंच फिक्स ही ऐसा ही रखेंगे। उसको इस तरह से सीधा लेके हमने जो यहाँ पे 1 इंच का मार्क किया ना, उसके साथ हम इस तरह से मिलाते जाएंगे। देखो ऐसे नहीं हो रहा ना, तो आप इस तरह से स्केल, अगर आपके पास शेपर है पेंट का, शेपर है, स्केल है, तो आप इस तरह से शेप दे सकती हो, वरना आप इस तरह से पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। देखो ओके। इस तरह से, और फिर यहाँ पे ये एकदम सीधा रख दो इस तरह से। तो हो गया, बस इतना ही चेंजेस है और कुछ नहीं है पेंट में। और अभी हम इसका कटिंग कर देंगे। पेंट में बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना, मैं 2-4 फॉर्मूला से वो ही यूज़ करना है। तो अभी जो हमारा पेंट बना है, वो हमारा पेंट बना है 30, अभी जो हमने पेंट बनाया ना, वो हमारा पेंट बना है 30 to 39 इंच का। ठीक है, अगर आपका हिप साइज 30 to 39 है तो आप ये वाला पेंट एकदम वो साइज़ का है। और हैवी साइज और स्मॉल साइज के बीच में जो मैंने यहाँ पे समझा या वो तो क्लियर हो गया, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग और क्या क्या चेंजेस करना है ना, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। अगर मैं यहाँ पे समझाने जाऊँगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो भी एक अलग है। यहाँ पे आप इनका थियरी देख सकते हो। देखो मैंने अलग से ऐड किया है। ये देखो, क्रोच पॉइंट में जितना गैप रखा है उतना ही बैक पार्ट में रखना है। ठीक है, बॉटम राउंड पर और नी राउंड पर 1 इंच ही लेना है, हेवी साइज में 1.5 इंच। ठीक है, क्रोच पॉइंट के आगे 2 इंच का मार्क करना है, क्रोच पॉइंट गैप जितना ही उतना। ओके, हो गया क्लियर कि ये सही है। और यहाँ पे आप पेंट का इस तरह से ड्राइंग देख सकते हो। तो ये वही रेगुलर कुर्ती पेंट वाला है, वही पेंट है। तो अभी हम इसको कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो इसका फ्रंट है। तो अभी हम इसको कटिंग कर देंगे। तो कट हमें कैसे करना है, पहले तो हम इस तरह से ये जो हमारी एंड वाली लाइन है उसको इस तरह से पहले कट कर देंगे, और फिर उसको जहाँ पे हमने हमारे बॉटम का था ना, उससे यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट फोल्ड होने वाला है। और हमारा जो ये वाला है वो थोड़ा ऐसा क्रॉस है ना, तो जब हम इसको पहले कटिंग कर देंगे तो ये हमें स्ट्रेट मिलेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा हम फोल्ड करें तो हमें एकदम बराबर पे मिले, इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे। तो हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। पहले हम क्रोच साइड वाली लाइन पर ही कटिंग करेंगे।
है। ओके, तो अभी हम इसको इस तरह से, हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट कर हो गया ना, तो अभी हम इसमें से 2 पल इस तरह से उठा लेंगे। जो हमारे 2 पार्ट है वो बैक में हम रख देंगे, और जो 2 पार्ट है उसको हम इस तरह से उठा लेंगे, और हम जो हमारा फ्रंट का मार्किंग है उसके ऊपर हम इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, बराबर रखो इस तरह से, और फिर हमारा फ्रंट का है हम वो कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट हो गया। तो अभी हमारा फ्रंट किधर चला गया, बैक, और ये बैक, ये दोनों पेंट के पार्ट कटिंग हो चुके हैं, और हमें यहाँ पे सिर्फ एक बेल्ट कटिंग करना है। तो बेल्ट में कुछ नहीं, आपको सीधा ही इस तरह से 1.5 इंच का बेल्ट है ना, तो हम यहाँ पे कितना 2 इंच ऐसे 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से ऐसे, और यहाँ से हम 2 इंच का 1.5 इंच का हमें बेल्ट चाहिए, और हमें 1/2 इंच स्टिच में जाएगा ना, तो हम यहाँ पे इस तरह से 2 इंच करके स्ट्रेट लाइन करके एक सीधा बेल्ट कट कर देंगे। ठीक है, और इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आने वाला है, आपको गारंटी देती हूँ। तो चले, हमारी पेंट की कटिंग हो चुकी है, पेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम अभी इस कटिंग में हमने इतना देख लिया, और हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो हमारा लुक कुछ इस तरह से आने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारा जो फ्रंट है वो इस तरह से दिखने वाला है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, झोल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, झोल भी नहीं है हमारा क्रोच में। हमने साइड में एक पॉकेट भी बनाया है इस तरह से, इसमें आसानी से आप हाथ और फ़ोन भी डाल सकते हो। और हमारा ये फ्रंट है इस तरह से, यहाँ पे हमने इलास्टिक भी लगाया है, यहाँ पे देखो इस तरह से हम रेगुलर वेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमें रेगुलर पहनने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये फ्रंट है, इस तरह से आप बैक भी देख लो, तो बैक में भी हमारे क्रोच पे कोई भी झोल या कोई भी क्रीज नहीं है, इस तरह से एकदम परफेक्ट हमारा क्रोच पॉइंट बैठ गया है। और यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हो, हमारी लेंथ एकदम बराबर आई है। हमें लेंथ हमने नोवेल से वहाँ से ली थी ना, तो आप इस तरह से देख सकते हो, हमने 1/2 इंच माइनस किया था, तो हमें वो लेंथ यहाँ तक मिली है, यहाँ पे मिली है। ठीक है, अगर आपको इससे कम चाहिए तो आप 1 इंच माइनस कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो 1.5 इंच। अगर हमने 1/2 इंच माइनस किया था तो हमें इस तरह से कट टू कट मिला है। ठीक है।